समुंदर के किनारे बसे एक सुनसान गांव में एक बूढ़ा मछेरा बिल्कुल अकेला रहता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसका दिल समुंदर जितना गहरा था। उसके पास ना परिवार था, ना सहारा, बस एक टूटी झोपड़ी और पुराना जाल। कौन है इतनी रात को? दरवाजा खुला और उसकी आंखें हैरान रह गईं। बाबा, हमें शरण दे दीजिए, हमारा कोई नहीं है। अगर आपने मना कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं अकेला बूढ़ा आदमी हूं, तुम यहां क्यों आई हो? हमें बस एक रात की पनाह दे दीजिए। बूढ़े का दिल पिघल रहा था, लेकिन डर अभी भी बाकी था। ठीक है, अंदर आ जाओ। झोपड़ी में अब 4 लोग थे, लेकिन सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा था। आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी। तीनों एक साथ उठी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें बुलाया हो। रामप्रसाद ने चुपके से उनका पीछा किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर जो हुआ, उसने उसकी रूह तक हिला दी। उनके होंठों पर कोई अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे पुरानी समुद्री मंत्र हवा में घुल रहा हो। और अचानक हवा बिल्कुल रुक गई। समुद्र का रंग बदलने लगा, लहरें धीमी पड़ गईं और पूरा समुद्र एक अजीब खामोशी में जम सा गया। नीचे देखा रेत उनके पैरों के इर्द गिर्द धीरे धीरे घूमने लगी थी, जैसे जमीन के नीचे कोई अनजान ताकत जाग उठी हो। ये इंसान नहीं हो सकती। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य था, जैसे रात का वो मंजर सिर्फ एक वहम हो। रामप्रसाद की आंखों में अब भरोसा नहीं, सिर्फ शक था। सच सच बताओ, रात को तुम समुंदर के किनारे क्या करती हो? आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। हम तो यहीं थी। पता नहीं आएंगे। हम आपके खिलाफ कुछ क्यों करेंगे बाबा? बाबा, क्या सच में वो सपना था या कोई काला रहस्य? अगर ये जादू है तो मैं फंस चुका हूं।
सूरज धीरे धीरे समंदर के पीछे डूब रहा था। थाका हुआ रामप्रसाद अपनी झोपड़ी की तरफ वापस लौट रहा था। तेज हवा समंदर के किनारे चल रही थी और रामप्रसाद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी झोपड़ी के पास। बाबा, अगर हम आपसे एक बात कहें तो क्या आप मना करेंगे? हम आपसे शादी करना चाहती हैं। माँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उस रात कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। 3 जवान लड़कियां और एक बूढ़ा मछेरा। ये रिश्ता किसी समझ से परे था। ये मजाक है ना? मुझसे शादी? मजाक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। उनकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब दृढ़ता थी। अगर आपने मना किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या ये सच में मजबूरी है या कोई श्राप? ठीक है, अगर यही तुम्हारी किस्मत है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। ना बैंड, ना बाजा, ना बारात, बस अंधेरी रात और टूटी झोपड़ी में हुआ एक अजीब विवाह। आज समुंदर पहले से ज्यादा बेचैन था। तीनों लड़कियां फिर से एक अजीब से त्रिकोण में खड़ी हो गईं। इस बार हवा उनके इर्द गिर्द घूमने लगी और उनके जिस्म के आसपास नीली रोशनी पहले से ज्यादा चमकने लगी। रामप्रसाद की सांसें रुक सी गईं। गीली रेत में अचानक एक पतली सी दरार उभर आई, जिसमें से हल्की नीली रोशनी निकलकर फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उसी लम्हे समुंदर के नीचे कुछ बहुत बड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। पानी के नीचे एक साया गुजरा, लेकिन कोई समझ ना सका कि वो क्या। ये लड़कियां नहीं, कुछ और है। रामप्रसाद का दिल जोर सा अचानक तेज आंधी का झोंका आया, सिर्फ 2 पल के लिए, और फिर सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे समुंदर भी सांस रोककर खड़ा हो गया। अचानक तेज आंधी का झोंका आया, सिर्फ 2 पल के लिए, और फिर सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे समुंदर भी सांस रोककर खड़ा हो गया। अब वो फंस चुका था एक ऐसे राज में जिसका अंत मौत भी हो सकता था। समुंदर के किनारे एक बूढ़ा मछेरा अकेला रहता था, लेकिन उसकी किस्मत ने अब मोड़ लिया था। 3 अद्भुत लड़कियां उसके। जैसे ही सूरज की किरणें झोपड़ी में आईं, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी। सच में मेरी दुआ हो। तीनों लड़कियों की मासूमियत में भी शक्ति थी, जो बूढ़े के डर को धीरे धीरे मिटा रही थी। समुंदर की लहरों ने जैसे उनकी कहानी का स्वागत किया था। उस बूढ़े की जिंदगी की सबसे रहस्यमय और बदल देने वाली साबित होने वाली थी। वो सोच रहा था, क्या ये लड़कियां सच में जादू हैं या भगवान की भेजी हुई परी? हम हमेशा आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। समुंदर ने भी शायद उनकी शक्ति को मान लिया था। हर मुश्किल आसान होगी। ये लड़कियां केवल मदद के लिए नहीं, बल्कि उसका जीवन बदलने आई थीं। और वही रात, जब उनके हाथों की हल्की चिंगारी ने बूढ़े के दिल में नई उम्मीद जगा दी। तभी ये मेरे लिए भगवान की भेजी हुई दुआ है तो है। समुंदर की लहरें अब शांत थीं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बस बाबा को सही राह दिखानी है। और इस तरह 3 परी जैसी लड़कियों ने बूढ़े की जिंदगी में आशा और सुरक्षा की रोशनी भर दी। सूर्यास्त हुआ, बूढ़े का दिल और भी बेचैन हो गया। 3 परी जैसी लड़कियां फिर उसी रात की ओर बढ़ रही थीं। अब समय आ गया, हमें पूरा करना है जो हमने शुरू किया। बाबा की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। एक अद्भुत शक्ति थी जो बूढ़े के भय को धीरे धीरे तोड़ रही थी। जब उनका दूसरा अनुष्ठान शुरू हुआ, समुंदर की लहरें भी रहस्य की ओर झुकी हुई थीं। बूढ़ा छुपा था, डर और आश्चर्य के बीच फंसा हुआ। ये क्या कर रही हैं?
जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें उसकी ओर मोड़ी, बूढ़ा समझ गया कि अब कोई वापसी नहीं है। उनके हाथों की हल्की चमक ने रात की अंधेरी भयावहता को बदल दिया। तरह फंस चुका था, अब उसका मन केवल विश्वास और भय के बीच झूल रहा था। हम आपको सुरक्षित रखने आए हैं बाबा। हम आपको सुरक्षित रखने आए हैं बाबा। समुंदर की शक्तियां भी उनकी अजीब शक्ति को मानने लगी थीं। शायद यही मेरी तकदीर है। तीनों परी जैसी लड़कियां बूढ़े की जिंदगी में नई आशा की किरण बन चुकी थी। और उस रात बूढ़ा मछेरा समझ गया, ये केवल सुराग नहीं। तो के बाद सुबह ने उम्मीद की किरण लाई। बूढ़े की झोपड़ी में अब खुशी का माहौल था। आज सब ठीक होगा बाबा, चिंता मत करो। बूढ़े का दिल अब हल्का था। डर और डरावनी यादें धीरे धीरे पीछे हट रही थी। हम हमेशा आपके साथ हैं यार। तीनों लड़कियों की मासूम मुस्कान ने बूढ़े के दिल में नई खुशी भर दी। ये अब शांत था। पुंस नोट कर लिया। ये सच में भगवान की भेजी हुई दुआ है। अब डर नहीं, अब केवल सुकून था। तीन परी जैसी लड़कियां अब उसकी जिंदगी की रोशनी थी। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी। तू हर लहर जैसे उनकी मुस्कान को प्रतिबिंबित कर रही थी और समुंदर ने भी उनके एहसास को स्वीकार कर लिया था। रसोई की छोटी छोटी हलचल में भी अब खुशी थी और बूढ़े की चिंता अब धीरे धीरे मिट रही थी। रसोई की छोटी छोटी हलचल में भी अब खुशी थी और बूढ़े की चिंता अब धीरे धीरे मिट रही थी। हमारे साथ रहो और कभी डर मत महसूस करो। सूमियत और शक्ति का संगम, यही उनकी खूबसूरती थी। छोटे छोटे पल भी अब आनंद और खुशी से भरे थे। अब बूढ़ा मछेरा पूरी तरह शांति में था। रातों की डरावनी यादें बस यादें रह गई थीं। समुंदर भी अब उन्हें आशीर्वाद दे रहा था, जैसे उनके साथ खुशियों की शुरुआत कर रहा हो। रात की डरावनी घटनाओं के बाद अब बस सुकून और खुशी थी। और इस तरह तीन परी जैसी लड़कियों ने बूढ़े की जिंदगी में खुशी, आशीर्वाद और सुरक्षा की नई किरणें भर दी। ये केवल सुराग नहीं बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत थी और कहानी अब पूरी तरह खुशियों से भरी थी। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, बूढ़े का दिल और भी थम गया। तीसरी और अंतिम रात अब शुरू होने वाली थी। हाँ, ये रात हमारी ताकत और विश्वास दिखाएगी। तीनों लड़कियों की मासूमियत अब शक्ति में बदल चुकी थी और बूढ़े के डर को हराकर उसकी उम्मीद बन गई थी। बूढ़ा अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध था। डर और विश्वास का संगम उसके भीतर झूल रहा था। समुंदर भी अब उनकी शक्ति को मान चुका था और रात की रहस्यमय घटनाओं में नए रंग भरने लगा। ये कैसे संभव है? आप सुरक्षित हैं और आपकी जिंदगी में अब केवल खुशियां आएंगी। तीनों परी जैसी लड़कियों की शक्ति अब पूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी। बूढ़ा अब पूरी तरह आश्चर्यचकित था, मानो उसने उनका आशीर्वाद स्वीकार कर लिया हो। बूढ़ा मसीह और प्रेम जरिए यह खत्म की गात रहेगी। ये परी जैसी लड़कियां सच में भगवान की भेंट हैं। बूढ़ा मछेरा अब पूरी तरह शांति और विश्वास में था। उसकी जिंदगी अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। और इस तरह बूढ़ा मछेरा और तीन पड़ोसी लड़कियों की परिचय रहेगी।